नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की बात उठने लगी है। आखिर क्यों हो रही है बात? क्या सचमुच में सरकार की तैयारी है? क्या स्थिति ऐसी वहां पे आ गई है कि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? पश्चिम बंगाल में ही जो बंगाली के अखबार हैं उसमें लेख लिखे जा रहे हैं। और एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल के गौतम लाहिड़ी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार उन्होंने तो लेख लिखा है कि सचमुच में वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो गई है। क्या सचमुच में ऐसा है? सच्चाई की इसको समझते हैं। आज बिटवीन द लाइंस इस पूरे इशू को समझते हैं कि अगर वो लिखने बात हो रही है तो क्यों हो रही है। और ये जुड़ा हुआ है एसआईआर से, लॉ एंड ऑर्डर से भी जुड़ा हुआ नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया, कुछ हुआ, सरकार अमित शाह सोच रहे हो कि वहां पे राष्ट्र शासन लगा दें, तो वो नहीं है। क्योंकि अगर ये लगाते हैं तो वो रिटेलिएट भी कर सकता है, प्रतिक्रिया हो सकती जनता के बीच में, और ममता बनर्जी के पक्ष में चीजें जुट सकती हैं, एकजुट हो सकते हैं। और अभी हमने देखा है कि 12 साल हो गए मोदी सरकार के, और 12 साल में सिर्फ एक बार मोदी सरकार ने उसमें उत्तराखंड में जो है वो लगाया था राष्ट्रपति शासन। बाकी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन उस ढंग से नहीं लगाया। मणिपुर में लगा, लेकिन मणिपुर की स्थिति अलग थी और सारे दल जो है एकजुट थे कि वहां जिस ढंग से हिंसा हो रही है तो वो कम करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना जरूरी है, और उसका फल भी मिला राष्ट्रपति शासन लगाने का। बाकी किसी राज्य में पॉलिटिकल कारण से और जो होता है कि केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा दे, तो वो स्थिति कभी नहीं रही। तो यहां पे क्या ऐसा हो रहा है ये समझे। तो दरअसल है क्या कि आप देखेंगे कि 64 लाख जो नाम जो हैं एसआईआर में वोटर लिस्ट से कम हो गए, कट गए। या तो वो डेथ हो गई उनकी, परमानेंट शिफ्ट कर गए वो, या 2 जगह वोट उनके हैं। ऐसे जैसे बिहार में भी 65 लाख का में कटे थे नाम, तो ऐसे 64 लाख के आसपास नाम यहाँ भी पश्चिम बंगाल में कटे हैं, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन करी हैं, 3 दिन से धरने पे बैठी हुई हैं कि ये जेन्युइन वोटर को काटा जा रहा है, कुछ वोटरों को ला भी रही हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला चला था, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि भाई जेन्युइन वोटर को नहीं कट रहा है। जो चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत थी उस पर उन्होंने, जो न्यायिक अधिकारी हैं यहाँ बिहार के, झारखंड के और उड़ीसा के, उन सबको लगाया है कि आप मदद करें, क्योंकि लड़ाई चल रही थी कि चुनाव आयोग कहना था कि इन्होंने जो गेस्टेड ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स होते हैं, उसको नहीं दिया था वहाँ पे स्क्रूटनी के लिए। और फिर बाद में इन्होंने, चुनाव आयोग ने जो है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के, पीएसयू के कर्मचारियों को जो है बाहर से जाके वहाँ पे माइक्रो ऑब्जर्वर लगाया। वो माइक्रो ऑब्जर्वर पे आपत्ति थी पश्चिम बंगाल सरकार की, तो बीच का रास्ता निकालते हुए इन्होंने वो दे दिया कि भाई न्यायिक अधिकारी जो है, जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पे ये स्क्रूटनी का काम करेंगे। अब स्क्रूटनी कहाँ हो रही है? लगभग 60 लाख वोटर ऐसे हैं जिसको संदिग्ध वोटर के रूप में चुनाव आयोग ने फ्लैग किया है। वो लगाया निशान कि ये संदिग्ध हैं, इनके डॉक्यूमेंट की जांच होनी चाहिए, और उसी डॉक्यूमेंट की जांच पर लड़ाई हो रही है। 60 लाख वोटर महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 60 लाख वोट का मतलब ये आप समझ लो कि लगभग अभी जो 7 करोड़ 4 लाख के आसपास का जो सूची जारी की है, वो 64 लाख काटने के बाद, तो उसके बाद अगर वो कट गया तो ये 7 करोड़ का लगभग जो 60 लाख अगर आप देख लेंगे तो ये 8-9% पड़ जाएगा। तो इतना वोट तो बहुत अंतर है। पिछली बार जो चुनाव में जो 2021 की बात करें तो भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच में वोटों का जो अंतर था वो लगभग 40-42 लाख का था, और 64 लाख पहले कट चुके हैं, 60 लाख ये कट जाएंगे। तो इसको लेके लड़ाई हो रही है। अब इसमें समस्या ये आ गई है, जो मेन प्रॉब्लम है जहां पे लोग उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा, वो ये है कि ये स्क्रूटनी की प्रक्रिया जो है, जो संदिग्ध वोटर हैं उनकी स्क्रूटनी की प्रक्रिया बहुत धीमे चल रही है। अभी तक जो कहा जा रहा है कि भाई इसमें केवल 60 लाख में से 4-5 लाख का ही स्क्रूटनी होकर के फाइनल हुआ है, और बाकी सब होना है। अगर ये चला तो महीनों चलेगा। जो भाजपा के लोग भी वहां हैं,
कुछ नेता हैं बड़े जिनसे आज मेरी बात हुई पश्चिम बंगाल में, तो उनका भी कहना है कि भाई इसमें लगभग 1 महीने का समय लग सकता है, यानी कि वोटर लिस्ट तब तक फाइनल नहीं होगा। लेकिन कुछ नेताओं का भाजपा का कहना है कि वो प्रक्रिया चुनाव आयोग को देखना है, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, एक वोटर लिस्ट है, जो संदिग्ध वोटर है वो अलग से है, उसका जब फाइनल होगा, चुनाव के पहले तक भी अगर फाइनल हो जाता है तो उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ जो कहना है लोगों का, जो तर्क दे रहे हैं और जिसमें बात आ रही है राष्ट्रपति शासन लगने की, तो वो ये है कि जब तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं होता है, क्योंकि आधार वही है चुनाव का, हर चुनाव के पहले लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, वोटर लिस्ट फाइनल होता है। जब वोटर फाइनल लिस्ट जब जारी हो जाती है वोटर की, उसके बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान होता है। फिर वो जो जिसकी लिस्ट, जिसका नाम है वोटर लिस्ट में, वही जाके वोट करता है। अब इसमें जो प्रॉब्लम आएगी कि अगर वो नहीं होता है तो जो विधानसभा का चुनाव अगर टल जाता है कि वोटर लिस्ट की भी जांच हो रही है और विधानसभा की एक तारीख होती है, जहां तक मुझे ध्यान है, एक बार चेक करना पड़ेगा, वो मेरे हिसाब से 10 मई के आसपास, 8 या 10 मई का समय है जो विधानसभा का अंतिम दिन है। उसके पहले रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए और नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो विधानसभा तो भंग हो जाएगी, न कोई विधायक रहेगा, न कोई मंत्री रहेंगे। जब विधायक ही नहीं है तो कुछ नहीं है, तो स्वाभाविक रूप में अपने आप वो पश्चिम बंगाल राष्ट्रपति शासन बाय डिफॉल्ट राष्ट्रपति शासन की तरफ चला जाएगा। राष्ट्रपति शासन का मतलब ये कि जो RN रवि गवर्नर गए हैं उनके हाथ में होगा, सब सरकार आ जाएगी। गृह मंत्रालय के सुझाव पर, वो गृह मंत्रालय मतलब अमित शाह के जो मंत्रालय के सुझाव पे वो काम करेंगे। उनके जो है वो 4-5 जो सलाहकार नियुक्त होंगे, वो नियुक्ति में भी केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जो पश्चिम बंगाल चलाएंगे। और पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन पे जो है वो गवर्नर के हाथ में आ जाएगा। अभी जो पुलिस प्रशासन है वो ममता बनर्जी के पास है। आपने देखा कि कैसे वो काम करती है। जब ED की रेड हो रही थी IPAC के ऊपर, तो न सिर्फ ममता बनर्जी पहुंची बल्कि DGP पहुंच गए। अब कलकत्ता के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर, वो पहुंच गए। वो तमाम लोग वहां पे, पुलिस अधिकारी जो है वो वहां पहुंच गए थे। तो पुलिस और प्रशासन दोनों की भूमिका जो है वो तब बदल जाएगी। और लोगों का ये कहना है कि एक बार अगर ये चेंज हो गया और उसके बाद जो चुनाव होंगे तो वो सचमुच में फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे। उसमें ममता बनर्जी की हार सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि अभी भी लोग तृणमूल का जो दहशत है उसे डरे हुए हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी के रहते हुए चुनाव हुआ तो बहुत सारे लोग डर के, क्योंकि उनको पता है कि किस बूथ पे कितने वोट भाजपा को कहां से जा रहे हैं। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी 2021 में, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत से हजारों लोग बेघर हो गए थे, घर छोड़ के भागना पड़ा था, वो हिंसा के डर से भी बहुत लोग ममता बनर्जी को या TMC को वोट दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो वो भय जो है TMC का और उसके कार्यकर्ताओं का, वो खत्म हो जाएगा, जिसको भाजपा TMC के गुंडे कहती है। वो भय खत्म हुआ और उसमें अगर इलेक्शन होता है तो फिर कुछ दूसरी बात होगी। और इसीलिए ये बात वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि समय पे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।